आज हम एक नए चैप्टर में आए, जीवाणु से उत्पन्न रोग एवं कारक। तो इसका पहला क्वेश्चन है, MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो किस बीमारी में दिया जाता है टीका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसे कहते हैं खसरा, मम्प्स को गलसुआ कहते हैं और रूबेला। ठीक है, खसरा, गलसुआ, रूबेला। अगला, सिगमंड फ्राइड क्या है? सिगमंड फ्राइड क्या है? तो ये है एक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? किसी कमी से? तो ये होती है फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? पायरिया दांत और मसूड़े में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी क्या होती है? तो ये होती है रेबीज। ऑप्शन नंबर सी। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है, ये बताइए। तो एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है कुत्ता काटने पर, यानी कुत्ता काट लेता है तब दिया जाता है। ठीक है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर डी। एक्यूपंक्चर में अधिकतम प्रचलित है क्या है? ये चीन में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक्यूपंक्चर है एक क्या है? सुई चुभोकर बीमारी का इलाज। सुई चुभोकर बीमारी का इलाज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो है अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर बी। अधिश्वेता रक्तता है एक प्रकार का। अधिश्वेता रक्तता है एक प्रकार का कर्क रोग। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, चेचक, ये सारी बीमारी है छूत की, मगर हिस्टीरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? तो सही आंसर होगा टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए। धनु स्तंभ का अर्थ क्या होता है? धनु स्तंभ का अर्थ क्या होता है? धनु स्तंभ का होता है टिटनेस। ऑप्शन नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सी।
पानी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये टाइफाइड। टाइफाइड जैसे हम बाहर जाके तरह तरह का पानी पीते हैं, कहीं किसी नल का कहीं किसी नल का, तो वो टाइफाइड बन जाता है। ठीक है। अगला, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? कौन सा अंग है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो वो है आंतें। ऑप्शन नंबर डी। अगला, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आहार नाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों, एक तरह के मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो वो आंतें। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो आहार नाल। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। अगला, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता? तो पीत ज्वर, फिलपाँव या डेंगू और टाइफाइड नहीं फैलता, ये पानी से फैलता है। अगला, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो होता है लोहा की कमी से। शरीर में लोहा की कमी होती है तब एनीमिया रोग होता है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।